वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 7 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। टू गेट इंस्पायर्ड मेक्स वन टू फॉरगेट ड्रॉबैक्स एंड मूव फ्रेश विद न्यू जील। किसी को इंस्पायर करना मतलब किसी के अंदर प्रेरणा लाने का मतलब है कि उसको पुरानी जो उसकी कमियां हैं उसको भुलाकर नई और ताजा उत्साह को उसके अंदर लाना। We can be inspired by a number of things happening around us. हम हमारे चारों ओर हो रही कई सारी चीजों से प्रेरित हो सकते हैं। The value for the day is inspiration. When you read the story of Mahatma Gandhi, are you inspired by any of the incidents of his life? जब आप महात्मा गांधी की कहानी को पढ़ते हो तो क्या आप उनकी जीवन की किसी भी घटना से प्रेरित होते हो? Certainly, Gandhiji's adherence to truth and non-violence inspires us. वास्तव में गांधी जी का सच्चाई के लिए जो लगाव था और उनका जो नॉन वायलेंस था वो हमें वास्तव में प्रेरित करता है। Similarly, when we read about Ashok, Akbar, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Rabindranath Tagore, Sardar Patel, etc., then we are inspired. इसी प्रकार जब हम अशोक, अकबर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम प्रेरित होते हैं। We think that they possessed the quality of greatness. हम सोचते हैं कि उनके पास महानता की गुणवत्ता थी। They too were inspired by something. वे भी कोई ना कोई चीज से किसी से प्रेरित हुए थे। इंस्पायरेशन इज लाइक अ स्पार्क। प्रेरणा जो है वो एक चिंगारी के जैसे है। इफ वी टर्न इट टू अ फ्लेम द होल ऑफ द व्यू टुवर्ड्स लाइफ इज चेंज्ड। जब हम इसको एक आग में बदल देते हैं तो हमारा जो जीवन है उसका जो पूरा व्यू है, उसका जो दृश्य है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। इट वी extinguish this spark, then our life is like millions of creatures in the world. अगर हम इस चिंगारी को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो हमारी जो जीवन है वो विश्व के लाखों प्राणियों के जैसे मतलब सामान्य रहती है। इंस्पायरेशन इज अ थर्स्ट विच इज नेवर क्वेंच्ड। इंस्पायरेशन प्रेरणा एक प्यास है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। बट द फ्रूटफुल इंस्पायरेशन इज द वन विच इज अडॉप्टेड, एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड। लेकिन केवल एक लाभदायक जो इंस्पायरेशन होती है जो हमारी लाभदायक प्रेरणा होती है वो उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। We get inspired from the stories and biographies of great and eminent persons. हम कई सारे मतलब महान और जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी बायोग्राफीज से, उनकी स्टोरीज से हम इंस्पायर होते हैं। सो ऑलवेज बी इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट पीपल टू डू बेस्ट वर्क। इसलिए हमेशा महान लोगों से प्रेरणा लो अच्छा काम करने के लिए। Now from story time, the name of the story is Helen Keller, the Winner. Helen Keller was an American girl. When she was about 2 years old, she caught a terrible fever. हेलन किलर
एक अमेरिकन गर्ल थी। जब वह 2 साल की थी तो उन्हें एक भयानक बुखार ने पकड़ लिया। The fever would have killed the child, but Helen fought through it. जो बुखार था वो बच्चे की जान ले सकता था, लेकिन हेलन उससे लड़ी। When the fever left her, she could neither see nor hear. जब फीवर से वो ठीक हुई तो वे न तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। हेलेन्स पेरेंट्स वर डिवास्टेड बट दे वर होपफुल दैट हेलन वुड बी वेल अगेन। हेलन के जो माता पिता थे वो तबाह हो चुके थे, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। उनके अंदर आशा थी कि हेलन फिर से ठीक हो जाएंगी। Since she would neither see nor hear, Helen used her sense of smell and touch to understand what is going around her. जब तक वह नहीं देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, हेलन ने अपने सेंस, सूंघने के सेंस और छूने के, टच के जो सेंस हैं उनके द्वारा उनको समझकर वे अपने चारों ओर क्या हो रहा है उसे समझती थी। सी फॉलोड हर मदर होल्डिंग ऑन हर स्कर्ट। वो अपनी माँ को फॉलो करती थी उनकी स्कर्ट को पकड़ के। Soon she learned to recognize people either by touching them or smelling them. जल्द ही वे लोगों को पहचानना सीख गई थी, उनको छूकर या फिर उनको सूंघकर। When Helen was of the age of a school-going child, she expressed her frustration through outbursts. जब हेलन की उम्र एक स्कूल जाने वाले बच्चे की थी तो उन्होंने अपनी जो निराशा थी उसको बहुत ज्यादा रोकर फूट फूट कर वो रोने लगी। हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू हायर अ ट्यूटर हु कुड हेल्प हर। उनके माता पिता ने एक ट्यूटर को हायर करने का निश्चय किया जो उनकी मदद करेगा। The tutor they hired was Miss Anne Sullivan. ट्यूटर जो उन्होंने हायर किया था वो एने सुलिवान थी। Sullivan herself had been nearby blind during childhood. सुलिवान जो थी वो खुद भी बचपन से ही अंधी थी, बट सर्जरी ट्वाइस पार्शियली रिस्टोर्ड हर साइट। लेकिन 2 बार की सर्जरी ने उनकी थोड़ी, मतलब बहुत हल्की हल्की आईसाइट को वापस ला दिया था। सी रिमेन्ड विद हेलन किलर अंटिल हर डेथ। वे हेलन किलर के साथ रही उनकी मृत्यु तक। एने सुलेवान वॉज एबल टू मेक कॉन्टेक्ट विद द गर्ल्स माइंड थ्रू द सेंस ऑफ टच। एने सुलेवान ने लड़की के दिमाग के साथ एक कांटेक्ट बनाना, उसके टच से, टच के सेंस से एक कांटेक्ट बना लिया। सी यूज्ड अ मैनुअल अल्फाबेट बाय विच सी स्पेल्ड आउट वर्ड्स ऑन हेलेन्स हैंड। वो कुछ मैनुअल अल्फाबेट का यूज करती थी जिसके द्वारा वो हेलन के हैंड पर स्पेलिंग्स को बनाती थी। वंस मिस सुलिवान पुट हेलेन्स हैंड इन कोल्ड वाटर। एक बार मिस सुलिवान ने हेलेन्स के हैंड को ठंडे पानी में डाल दिया। सी देन रोट द वर्ड वाटर ऑन हेलेन्स पाल्म विद हर फिंगर। और उसके बाद उन्होंने हेलन के हाथ पर, मतलब हेलन की हथेली पर वाटर वर्ड उन्होंने लिखा अपनी फिंगर की हेल्प से। हेलन अंडरस्टूड दैट मिस सुलिवान वाज ट्राइंग टू टीच हर द नेम फॉर दिस कोल्ड वेट थिंग। हेलन समझ गई कि मिस सुलिवान उसे इस ठंडी और वेट थिंग का नेम सिखाना का प्रयास कर रही थी। ग्रेजुअली द चाइल्ड वॉज एबल टू कनेक्ट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट्स। धीरे धीरे जो बच्ची थी वो
वस्तुओं के साथ कनेक्ट होने में समर्थ थी। विद इन द 3 years, 3 सालों में सी न्यू द अल्फाबेट्स एंड कुड रीड एंड राइट इन ब्रेली। वह जो थी वो अल्फाबेट को जान गई थी और वह लिख सकती थी और पढ़ सकती थी ब्रेली में। ब्रेली एक पद्धति होती है, मतलब तो उसमें वह उसे पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। Until Helen Keller was 10 years old, she could talk only with the sign language of the deaf mute. जब जो हेलन किलर थी वो 10 साल की थी, वह एक मतलब बहरे और जो गूंगे लोग होते हैं उनकी एक साइन लैंग्वेज के में वो बात कर सकती थी। She decided that she would learn to speak and took lessons from a teacher of the deaf. उसने निश्चय किया कि वह पढ़ना सीखेगी, मतलब वो बोलना सीखेगी और लेसन्स लेगी एक जो बहरों की जो टीचर होती हैं उससे। By the time she was 16, जब वह 16 साल की थी, she could communicate well enough to go to a private secondary school and to college. वह स्कूल और कॉलेज, प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज में जाने के लिए वह अच्छे से बात कर सकती थी। She graduated in 1904 with honors. वह 1904 में ऑनर्स से वह ग्रेजुएटेड थी। एने सुलिवान stayed with her through these years. एने सुलिवान उसके साथ इन सालों रही थी। in interpreting lectures and classes discussions for her. उसकी जो लेक्चर्स थे और उसकी जो क्लासेस डिस्कशन था उनका व्याख्यान करने के लिए। By the time Helen was 16, she could speak 5 languages. जब हेलन जो थी वो 16 साल की थी, वह 5 भाषाओं को बोल सकती थी। Later she studied in a college and wrote many books including the story of my life. बाद में उसने कॉलेज में पढ़ाई की और कई सारी पुस्तकें लिखी जिनमें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ भी थी। आफ्टर कॉलेज हेलन केलर बिकम कंसर्न्ड विद द कंडीशन ऑफ द ब्लाइंड एंड द डीफ ब्लाइंड। कॉलेज के बाद हेलन केलर अंधों से और जो बहरे अंधे होते हैं उनकी परिस्थितियों से चिंतित थी। She became active on the staff of the American Foundation for the Blind. उसने एक अमेरिकन फाउंडेशन में अंधों के लिए एक स्टाफ के लिए काम करना शुरू कर दिया। She gave lectures and wrote many books and articles. उसने यात्रा की और कई सारे लेक्चर्स दिए, उसने कई सारी बुक्स और आर्टिकल्स लिखे। She started the Helen Keller Endowment Fund and asked for funds from wealthy people. उसने हेलन किलर एंडोमेंट फंड शुरू किया और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास वह फंड के लिए पूछने के लिए गई। In later years, बाद के सालों में हेलन केलर became active in bettering condition for the blind in the war-ravaged countries. हेलन केलर ने जो युद्ध तबाह देशों में जो अंधे लोग थे उनकी परिस्थितियों के साथ, मतलब अच्छी परिस्थिति में उनके साथ काम किया। As an enthusiastic and an untiring traveler, she lectured in more than 25 countries of the 5 major continents. एक उत्साही और एक अस्थिर यात्री के रूप में उसने कम से कम 25 देशों में
जो मेजर कंटिनेंट्स मतलब मुख्य जो 5 महाद्वीप हैं उनके 25 देशों से ज़्यादा में उन्होंने लेक्चर दिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हेलन वर्कड विद सोल्जर्स हु हैड बीन ब्लाइंडेड इन द वार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेलन ने सैनिकों के साथ काम किया जो युद्ध में अंधे हो गए थे। Whenever Helen Keller appeared, she brought courage and inspired millions of blind people throughout the world. जब हेलन किलर को दिखा तो उन्होंने विश्व के लाखों अंधे लोगों में साहस लाया और उनको प्रेरणा दी। Moral: we inspired from the great people and do great deeds for your country. महान लोगों से प्रेरणा लो, प्रेरित हो और अपने देश के लिए महान कार्य करो। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर एंड होता है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।